जम्मू कश्मीर जो इस वक्त पत्थरबाजी से दहल और दहक रहा है, काफी दिनों के बाद आज स्कूल खुले तो लड़कियां सड़कों पर नारेबाजी के साथ उतर आईं, जबकि लड़कों ने स्कूल के अंदर से मोर्चा संभालकर फौज पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। पत्थरबाजों को लेकर नर्म नीति के संकेत भी दिए, लेकिन पथराव और प्रदर्शन की ये दो तस्वीरें सरकार से सवाल भी करती हैं। जम्मू कश्मीर में पथराव की नई खेप की तस्वीरें दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक की सरकारों के होश उड़ा सकती हैं। कई दिनों की बंदी के बाद जब श्रीनगर में स्कूलों पर लटके ताले हटे तो वहां से जवानों के खिलाफ पथराव का गेट खुल गया। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। स्कूली ड्रेस में इन लड़कों की पीठ पर किताबों से भरे बैग लदे हैं तो हाथों में साजिश का पत्थर भी है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पत्थर थामे कई और चेहरे वहां प्रकट हो जाएंगे। जिस स्कूल के गेट से पथराव गैंग ने मोर्चा संभाला वो श्रीनगर के लाल चौक के पास है। ये वही इलाका है जहां सुरक्षा बलों की चौकसी और तैनाती हमेशा पत्थरों के साए में खतरे से भरपूर है। सुबह स्कूल खुलते ही लड़कों ने क्लास का रुख करने की बजाय गेट पर मोर्चा संभाल लिया। हिम्मत और हिमाकत तो देखिए, गेट से बाहर निकल कर जवानों पर पत्थर दागे। दरअसल पत्थर गैंग का पूरा मसला जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार की सेहत पर चोट कर रहा है। बीजेपी मुंहतोड़ जवाब देने की नीति पर अड़ी है, लेकिन पीडीपी पत्थरबाजों को रास्ते से भटका ठहराकर वकालत के साथ खड़ी है। कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है और एहतिजाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कश्मीर में एक एहतिजाज का एक ये भी तरीका है, सही है या गलत है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मसला कश्मीर जहाँ तक है उस तनाजुर से जितनी जल्दी इसे हल किया जाए, जितनी जल्दी इनके साथ एंगेजमेंट हो वो बेहतर होगा। देखिए, पहले हालात को हम ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए 2-3 महीने में हालात इतने हम ठीक कर लेंगे कि उसके बाद डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो सकता है। जहां से पत्थर दूसरी तरफ से गोली, तो ऐसे में बातचीत का होना मुमकिन नहीं है। पहले मैंने आपको बता दिया कि हालात को हम ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से पथराव गैंग ने नए सिरे से खुद को खड़ा कर लिया। आज तो स्कूली छात्रों ने पत्थर थामे, लेकिन चंद दिन पहले लड़कियों के प्रदर्शन की इन तस्वीरों ने भी सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए थे। दिल्ली से श्रीनगर तक पथराव का मसला कड़क नीति की मांग कर रहा है, लेकिन शुक्रवार को आई इन तस्वीरों ने घाटी के हालात की वो तस्वीर पेश कर दी जहां सब कुछ बेकाबू होता दिख रहा है। एक साथ श्रीनगर से लेकर पुलवामा, कुलगाम और बांदीपुरा में पथराव गैंग एक्शन में आ गया। आखिर सरकार क्या कर रही है? कैसे शहर को पथराव से लहूलुहान होने से बचाया जा सकेगा? मेरी अपनी जाती राय जहाँ तक है, देखिए किसी भी चीज़ पे जब आप रोक लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका नेगेटिव असर होता ही है, लेकिन फिर देखा जाता है ओवरऑल इसमें पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है। मुझे लगता है सरकार में जो लोग ये कर रहे होंगे उन्होंने इसका पूरा तनाजुर किया होगा कि इससे कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। पथराव की साजिश करने वालों ने बाकायदा व्हाट्सएप के एक नहीं, एक दर्जन नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 300 ग्रुप बना रखे हैं। ये ग्रुप उन लड़कों को और भड़का रहे हैं जो पत्थर थाम रहे थे। पुलिस ने इंटरनेट के तार काटे तो ग्रुप ठंडे पड़ गए। यहाँ तक कि पथराव की घटनाओं में भी कमी आई, लेकिन स्कूल कॉलेजों में पत्थर थामने की वारदातें अभी जारी हैं। जिस अंदाज से पिछले कई महीनों के दौरान लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें हुई कि कश्मीर में हालात सामान्य हो, लेकिन पूरी तरह से सरकार उन हालातों को पटरी पर लाने में विफल रही। अब फिलहाल सभी तरीके आजमाने के बाद महबूबा मुफ्ती को लगता है कि शायद बातचीत की प्रक्रिया ही कश्मीर में जनजीवन को पटरी पर ला सकती है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। यहां दिल्ली में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, लेकिन सूत्रों के अनुसार उन्हें यह साफ कह दिया गया है कि कश्मीर में अब ये सब नहीं चलेगा।
करीब हफ्ते भर बाद श्रीनगर में स्कूल खुले तो दोबारा वही पथरीली तस्वीर दिखी, जिसकी वजह से स्कूल बंद करने पड़े थे। एक तरफ सीएम महबूबा मुफ्ती दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर की हालत पर गुफ्तगू कर रही थीं, दूसरी तरफ कश्मीर में पत्थरों की बारिश हो रही थी। तस्वीर का सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये कि सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने वाले हाथों में स्कूल बैग था, जो पथराव के दौरान कंधे पर टांग लिया गया था। बकौल महबूबा मुफ्ती पीएम के साथ मुलाकात में उन्होंने कश्मीर मसले को पूर्व पीएम वाजपेयी की नीति से सुलझाने की बात कही। साथ ही उन्होंने किसी न किसी स्तर पर बातचीत शुरू करने की भी जरूरत बताई। वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। हालांकि दिल्ली में पीएम से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बाहर आई तो उनके बदले हुए सुर भी काफी कुछ बयान कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पीएम से हुई अनौपचारिक मुलाकात के बाद महबूबा को असल संदेश गृह मंत्री ने दिया। दरअसल राजनाथ सिंह ने महबूबा से मुलाकात से ठीक पहले एनएसए अजीत डोवाल, आईबी चीफ और गृह सचिव के साथ बैठक में कश्मीर के हालत पर पूरी जानकारी ली थी। महबूबा के साथ राजनाथ सिंह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव भी मौजूद थे। सूत्रों से खबर है कि महबूबा मुफ्ती को 31 मई तक कश्मीर में हालात सामान्य करने को कहा गया है। साथ ही कश्मीर के मामलात के लिए एक यूनिफाइड कमांड की बात भी कही गई, जिसके लिए महबूबा ने हामी भर दी। 25 अप्रैल को एक और अहम बैठक का होना तय हुआ है। माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। कोई अल्टीमेटम नहीं है, जल्दी हालात ठीक हो, यह चिंता हमारी भी है, महबूबा जी की भी है। और क्योंकि जब तक वायलेंस चलता रहेगा तब तक डेवलपमेंट एक्टिविटी ठप हो जाएगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हालात को देखते हुए केंद्र सरकार कश्मीर में गवर्नर रूल के विकल्प पर सोच सकती है, लेकिन महबूबा ने इस बारे में पत्ते खोलने से साफ इनकार कर दिया। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूं कि अगले 2-3 महीने में आप जम्मू कश्मीर के हालात को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। बीजेपी और पीडीपी के बीच जारी इस खटर-पटर में विरोधी भी मौका तलाश रहे हैं। मोदी जी से मिलकर वो कहती कि खुदा के वास्ते आप निकल जाइए और मैं सरकार चलाऊंगी, और कि उस सरकार का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों देंगे ताकि एक कश्मीरी हल निकले कश्मीरी समस्याओं का। फारूक अब्दुल्ला विल कंटिन्यू टू से डोंट वेट फॉर द कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, टॉक नाउ, you have to talk now and talk to stakeholders, talk to everyone, and even if you are bitter with Pakistan, you have to talk to Pakistan. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए विकास योजनाओं में तेजी लाने वाले कुछ बड़े फैसले करने की तैयारी में है। इसी के साथ 25 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में स्कूली छात्रों ने पत्थर थामे तो आतंकवादियों ने बंदूक दागी। पीडीपी के नेता को उस समय मौत के घाट उतार दिया गया जब वो पुलवामा से श्रीनगर आ रहे थे। पथराव से दहकते श्रीनगर से आतंकियों ने फिर से सत्ता और सरकार को चुनौती दे डाली। इस बार निशाने पर रहे पीडीपी नेता अब्दुल गनी को गोलियों से भून डाला। इस गाड़ी से रिश्ते खून के निशान बता रहे हैं कि आतंकियों ने किस कदर अपनी बंदूकों का मुंह खोल डाला होगा। पुलवामा में पीडीपी के जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी सुबह सुबह अपने शहर से श्रीनगर के लिए चले थे। पार्टी की सफेद बोलेरो गाड़ी से वो श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे कि बीच रास्ते में आतंकियों ने हमला बोल दिया। गोलीबारी में कई गोलियां अब्दुल गनी के जिस्म को छलनी कर गई। फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। श्रीनगर में एक तरफ पथराव और पीडीपी नेता की हत्या के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात कर रही थीं।
बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की उनकी हत्या की गई है और हमारी सहानुभूति उनके साथ है और सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को, केंद्र सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं कम हों। जम्मू कश्मीर के कई नेता आतंकियों की हिट लिस्ट में हैं। सरकार और पुलिस ने वक्त वक्त पर सुरक्षा का जायजा तो लिया, लेकिन असली मसला उस आतंक में छिपा है जो पाकिस्तान से चलकर जम्मू कश्मीर को छलनी कर रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। यहाँ पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि जुड़े रहिए सबसे तेज खबरों के लिए सबसे तेज मोबाइल वेबसाइट www.aajtak.in पर और देखिए सबसे पहले सबसे तेज खबरें। हम रुकेंगे यहाँ पर कुछ देर के लिए, कुछ ही देर में आपके साथ होंगी हल्ला बोल लेकर अंजना। देखते रहिए आज तक।